Hello everyone, my name is Pooja. Welcome to my YouTube channel Visa Talk with Pooja. So basically मैंने एक नया YouTube चैनल बनाया है जिसका पर्पस ये है कि आपको एग्जैक्टली वीजा से रिलेटेड स्टडी वीजा से रिलेटेड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना। सबसे पहले हम बात करते हैं आज की वीडियो में कि हमें कनाडा स्टडी वीजा के लिए क्यों अप्लाई करना चाहिए, कनाडा में एजुकेशन के क्या रूल्स हैं और आप कनाडा के स्टडी वीजा के लिए किस तरह से अप्लाई कर सकते हो। सबसे पहले मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन देती हूँ। गाइज मुझे 11 ईयर का एक्सपीरियंस है एंड इन 11 साल के एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग मैंने एटलीस्ट 2000 स्टूडेंट्स को काउंसिल किया है, नॉट लाइक इन कनाडा, फॉर ऑल द कंट्रीज। और फर्दर भी मैं उनके कांटेक्ट में हूँ। जब स्टूडेंट वहां पर पहुंच भी गया, उसका कैसा एक्सपीरियंस रहा, वर्क परमिट के बाद उसने जो पीआर भी अपना प्रोवाइड हुआ है, उसको स्टूडेंट ने मेरे साथ वो एक्सपीरियंस भी शेयर किया है। वो सारे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग ही मैं आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूंगी। गाइस सबसे पहले हम देखते हैं व्हाई कनाडा। कनाडा एक स्टडी डेस्टिनेशन क्यों है इंडियन स्टूडेंट्स के लिए। बेसिकली कनाडा अभी भी 3 लाख इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को वेलकम कर रही है और इसमें इंडियन स्टूडेंट्स का मोर देन 40% पॉपुलेशन है जो कि स्टूडेंट्स वहां पर जा रहे हैं। द कंट्री ऑफर्स द हाई क्वालिटी एजुकेशन। जो क्वालिटी एजुकेशन है वो बेसिकली कनाडा काफी अच्छी प्रोवाइड करता है। बेसिकली इसलिए स्टूडेंट की फर्स्ट डेस्टिनेशन कनाडा स्टडी वीजा ही रहती है। एंड कनाडा में मल्टी कल्चर एनवायरमेंट है, हर रीजन का स्टूडेंट आपको कनाडा में मिलता है। वर्ल्ड क्लास एजुकेशन सिस्टम। अगर मैं कनाडा के एजुकेशन सिस्टम की बात करूं तो डेफिनेटली वर्ल्ड क्लास एजुकेशन सिस्टम है इनका। टॉप यूनिवर्सिटीज हैं और बेसिकली यूनिवर्सिटीज फोकस करती है, रिसर्च ओरिएंटेड है, प्रैक्टिकल नॉलेज देती है स्टूडेंट्स को। अगर हम वर्ल्ड क्लास में बोलें तो बेसिकली यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो, मैकगिल एंड यूबीसी, जैसे कि आप सबने इनका नाम सुना होगा, ये वर्ल्ड के टॉप 100 में आती है यूनिवर्सिटीज। इनका जो एडमिशन क्राइटेरिया है वो थोड़ा डिफरेंट है बिकॉज यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस के एडमिशन क्राइटेरिया में काफी डिफरेंसेस हैं। तो इनके एडमिशन क्राइटेरिया में भी हम फर्दर अपने आने वाली वीडियोस के ऊपर डिस्कस करेंगे, उसका भी मैं आपको एग्जैक्टली इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करूंगी सो दैट आपके लिए भी इजी हो कि अगर आपकी प्रोफाइल यूनिवर्सिटी लेवल पे जा रही है तो आप किस अकॉर्डिंग अप्लाई कर सकते हो। अफोर्डेबल ट्यूशन। कनाडा में आपको 15,000 कैनेडियन डॉलर टू 40,000 कैनेडियन डॉलर तक की ट्यूशन फीस रेंजेस में कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज मिल जाते हैं। अगर एक स्टूडेंट सिर्फ डिप्लोमा लेवल पे देख रहा है तो वो अराउंड लाइक 15 to 20,000 में जा सकता है, जिसमें पर ईयर फीस रहती है। और अगर स्टूडेंट ने बैचलर या मास्टर देखना है तो उनकी फीसेस उसके अकॉर्डिंग रहेगी 20,000 टू अबव। गाइस कनाडा वेलकम करता है मल्टी कल्चर एनवायरमेंट, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया। वहां पर आपको डिफरेंट कल्चर से स्टूडेंट्स मिलते हैं। एक स्टूडेंट इंडिया कल्चर से हो सकता है, एक स्टूडेंट चाइना कल्चर से हो सकता है, यूएसए से हो सकता है या किसी और डेस्टिनेशन से हो सकता है, जो कि डेफिनेटली आपको फर्दर भी हेल्प होता है जब आप अपने जॉब प्रोस्पेक्ट में जाते हो या आप फर्दर किसी और कंट्री में जाना चाहते हो। तो आपके जो एक्सपीरियंसेस होते हैं 3 या 4 ईयर स्कूल्स या कॉलेजेस के अंदर, उसी से ही आपको इतना एक्सपीरियंस मिल जाता है कि आप उन स्टूडेंट्स के साथ या फर्दर कल्चर में अच्छे से कॉप अप कर सकते हो। जो कनाडा का सेफ सोसाइटी है, बेसिकली कनाडा काफी सेफ है एज एन लाइक अगर इंटरनेशनल स्टूडेंट जा रहा है तो वहां पर क्राइम रेट कम है। इसके लिए भी स्टूडेंट्स फर्दर कनाडा स्टडी एजुकेशन को देखते हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। फर्दर हमने बात की कनाडा स्टडी वीजा के लिए। आफ्टर द स्टडी वीजा क्या अपॉर्चुनिटीज हो सकती हैं। डेफिनेटली जब एक स्टूडेंट अपने स्टडी को कंप्लीट करता है तो उसका नेक्स्ट क्वेश्चन होता है कि अब मेरे को फर्दर क्या करना है। तो कनाडा में वो अपॉर्चुनिटीज भी हैं कि जब आप अपना 2 ईयर 3 ईयर या बैचलर या फिर आप मास्टर कंप्लीट करते हो तो फर्दर आपके पास पोस्ट स्टडी वर्क अपॉर्चुनिटीज डेफिनेटली अवेलेबल होती हैं, जिसमें आप 2 ईयर की स्टडी के लिए जा रहे हो तो आपको अप टू 3 ईयर तक का वर्क परमिट मिलता है, या आप बैचलर के लिए जा रहे हो तो आपको फर्दर अप टू 3 ईयर तक का वर्क परमिट मिलता है, डेफिनेटली फॉर मास्टर ऑल्सो। कनाडा वो भी अपॉर्चुनिटी दे रहा है कि अगर आपने स्टडी कर ली है उसके बाद आप वहां पर अपना वर्क एक्सपीरियंस लें, आप वर्क एक्सपीरियंस में अपना
प्रॉपर इंटरनेशनल लेवल का एक्सपीरियंस लेते हो, जिसके बाद अगर आपके पॉइंट्स क्लियरली बन रहे हैं देन आप फर्दर अपना पीआर के लिए भी अप्रोच कर सकते हो। या अगर आपको लगता है कि मुझे कनाडा में नहीं रहना, फर्दर मुझे यूएसए मूव करना है फॉर जॉब प्रोस्पेक्ट, या मुझे कहीं और मूव करना है, तो आपके पास ओवरऑल 3 to 4 ईयर में इतना एक्सपीरियंस हो जाता है कि आप किसी और अच्छी मल्टीनेशनल कंपनी में भी अप्लाई कर सकते हो। या आपको लगता है कि मुझे एक कंट्री से दूसरी कंट्री मूव करना है जहां मुझे जॉब प्रोस्पेक्ट से और अपॉर्चुनिटीज मिल रही है, तो वो पाथवे ऑप्शन भी आपके पास अवेलेबल होता है। सो बेसिकली स्टडी वीजा का पर्पस यही होता है कि हमें जितनी इंफॉर्मेशन मिल जाए, फॉर एग्जाम्पल हमने 2 ईयर 3 ईयर या अपने बैचलर कर ली या हमने मास्टर कंप्लीट कर ली, तो उसके बाद हमारे फर्दर डेस्टिनेशन अपॉर्चुनिटीज, वर्क अपॉर्चुनिटीज, स्टेबल अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा मिल जाती हैं, तो उसके लिए भी स्टूडेंट कहीं और भी अप्लाई कर सकता है। सो सबसे इंपॉर्टेंट है अफोर्डेबल कॉस्ट ऑफ लिविंग। तो सबसे पहले हमने ट्यूशन फीस की बात की, जो कि हमारी वेरी करती है डिफरेंट प्रोग्राम टू प्रोग्राम, यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी। तो मैक्सिमम मिनिमम वी कैन से लाइक 15,000 to 40,000 या उससे अबव जाता है, डिपेंडिंग लाइक मास्टर और बैचलर के अकॉर्डिंग, या अगर हमने डिप्लोमा करना है। तो उसके बाद अब हमारा लिविंग कॉस्ट क्या है, हमारा रहने का क्या खर्चा है। सो बेसिकली हमारा कनाडा में जो खर्चा आता है लोअर लिविंग कॉस्ट है, अगर मैं कंपेयर करूं किसी और कंट्री से, ऑस्ट्रेलिया से या यूके से, तो डेफिनेटली एक स्टूडेंट वहां पर पीजी के अकॉर्डिंग रह सकता है या वो अपनी अकोमोडेशन शेयर कर सकता है स्टूडेंट के साथ, तो वहां पर बच्चे को लो लिविंग कॉस्ट मिल जाती है। अगर बच्चा अपना हाउसिंग अपने कॉलेज या यूनिवर्सिटी में लेना चाहता है, उसके चार्जेस डिफरेंट रहते हैं, वो डिपेंड करता है स्टूडेंट का यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी कॉस्ट पे। और अगर मैं बोलूं कि हम पार्ट टाइम वर्क अपॉर्चुनिटीज, डेफिनेटली कनाडा भी पार्ट टाइम वर्क अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करता है। अगर स्टूडेंट स्टडी के लिए जा रहा है, डिप्लोमा के लिए जा रहा है या बैचलर कोई भी प्रोग्राम के लिए, तो उसके पास 20 आवर्स पर वीक पार्ट टाइम जॉब अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल होती हैं। बट बेसिकली मैंने स्टूडेंट को हमेशा यही गाइड किया है कि आप वहां पर लीगल वे में ही वर्क करें। बट कई स्टूडेंट्स अब ऐसे हैं जो कि अल्टीमेटली वर्क भी करते हैं जो कि लीगल नहीं है। बट पार्ट टाइम जॉब अपॉर्चुनिटीज में हम इतना ही कह सकते हैं कि 20 आवर्स पर वीक स्टूडेंट वहां पे इजीली अर्न कर सकता है, अपनी स्टडी को भी मेंटेन कर सकता है, अपने लाइफस्टाइल को भी मेंटेन कर सकता है और पार्ट टाइम जॉब अपॉर्चुनिटीज भी ग्रैब कर सकता है। और अगर मैं लास्ट में बात करूं हेल्थ केयर एक्सेस की, डेफिनेटली कनाडा का हेल्थ सिस्टम काफी अच्छा है, जिसके लिए कनाडा फेमस भी है। तो वहां पर इतनी प्रॉब्लम फेस बच्चा नहीं करता, हेल्थ केयर फैसिलिटीज भी बहुत अच्छी अवेलेबल है। तो अब नेक्स्ट स्लाइड की तरफ जाते हैं। So recent policies changes impacting the Indian student, definitely अभी काफी चीजें चेंजेस हुई हैं, उसके लिए हम एक अलग से डिफरेंट वीडियो बनाएंगे जिसमें क्या क्या चेंजेस आए हैं, किस अकॉर्डिंग चेंजेस आए हैं, वो सब हम डिस्क्राइब करेंगे। बिकॉज एक वीडियो में हम इतना ज्यादा नहीं एक्सप्लोर कर सकते। तो अभी की अकॉर्डिंग जो हमारी वीडियो है वो ओवरऑल कनाडा स्टडी वीजा पर है, कनाडा में क्यों जाना चाहिए, क्या करियर अपॉर्चुनिटीज है, वर्क अपॉर्चुनिटीज है, पार्ट टाइम अपॉर्चुनिटीज है, अफोर्डेबिलिटी है, स्टूडेंट कैसे अफोर्ड कर सकता है, वो सब हमने इसमें देखा है। अगर मैं रीसेंट पॉलिसीज चेंजेस में बात करूं, डेफिनेटली पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट में चेंजेस हुए हैं, बट वो कुछ लिमिटेड चेंजेस हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर बच्चा गवर्नमेंट कॉलेज में जा रहा है या वी कैन से एक अच्छे प्रोग्राम में जा रहा है जो कि उनकी स्किल लिस्ट में आ रहा है, तो डेफिनेटली स्टूडेंट वहां पर वर्क परमिट के लिए एलिजिबल है। अगर वो एक प्राइवेट कॉलेज में जा रहा है और वो प्राइवेट कॉलेज वाला प्रोग्राम उस लिस्ट में नहीं आता, तो डेफिनेटली स्टूडेंट को वर्क परमिट नहीं मिलता। वीजा प्रोसेसिंग अभी के लिए एसडीएस कैटेगरी जैसे कि खत्म हो चुकी है, सारी फाइल्स एक ही सिस्टम के अकॉर्डिंग चल रही है। डेफिनेटली थोड़ा सा प्रोसेसिंग में डिफरेंस आया है एज कंपेयर टू फॉर द बिफोर। सो इसके लिए भी हम डिफरेंट वीडियो में ही आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे कि वीजा प्रोसेसिंग का अभी सिनेरियो कैसा चल रहा है। एक्सप्रेस एंट्री स्कोर ये भी चेंजेस हुए हैं, इसके लिए भी वी हैव टू मेक another video, so I will definitely explain you. So success stories India graduates in Canada, definitely काफी students ने वहां पर अच्छा ग्रोथ किया है, अच्छी अचीवमेंट्स की हैं, करियर ग्रोथ्स काफी ज्यादा अच्छे हैं, प्रोफेशनल सक्सेस स्टोरीज हैं स्टूडेंट्स की, एम्प्लॉयमेंट रेट काफी अच्छा है।
बट अभी के अकॉर्डिंग जो चेंजेस आए हैं उसमें जो कुछ स्किल्स ओरिएंटेड प्रोग्राम्स हैं जिनमें जॉब अपॉर्चुनिटीज काफी अच्छी रही हैं स्टूडेंट्स की, सो वो थोड़े से, जैसे आपका हेल्थ केयर डिपार्टमेंट हो गया, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट हो गया, या वी कैन से स्किल्ड वर्कर प्रोग्राम्स हो गए, तो उनमें काफी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज हैं। इसकी इंफॉर्मेशन के लिए भी आई विल मेक अनदर वीडियो एंड आई विल डिस्क्राइब एक्सप्लेन एवरीथिंग उसके अंदर। सो अभी के लिए हम नेक्स्ट स्लाइड पर जाते हैं। सो गाइस, क्या क्या ऑप्शंस फर्दर हमारे कनाडा स्टडी वीजा के लिए रहने वाले हैं, और क्या हमारे एडमिशन क्राइटेरिया रहने वाले हैं, और कैसे आप अपनी जर्नी को स्टार्ट करें, उन सभी के लिए आई विल एक्सप्लेन फर्दर। सो जो भी आपका प्रोफाइल है उसके अकॉर्डिंग हम फर्दर कैसे अप्लाई कर सकते हैं, क्या उनमें यूनिवर्सिटीज गोल्स हो सकते हैं, क्या करियर अपॉर्चुनिटीज हो सकती हैं, और किस तरह से अगर हम एडमिशन अप्लाई कर रहे हैं तो उसमें हमें क्या क्या बेसिकली ऐसी चीजें हैं जिसको ध्यान में रखने की जरूरत है, उस सब के लिए हम आने वाली वीडियोस में डिस्क्राइब करेंगे। एंड कैसे आप अपनी जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं कनाडा स्टडी वीजा के लिए, वो भी हम डिस्क्राइब करेंगे। बट मैं आपको एक चीज इसमें बताना चाहती हूँ कि अभी जो भी मिथ चल रहे हैं मार्केट के अंदर, हाँ डेफिनेटली पहले के अकॉर्डिंग वीजा सक्सेस रेट में थोड़ा सा डिफरेंस जरूर है। पहले हम डिप्लोमा लेवल पे इजीली अप्लाई कर लेते थे, पहले वीजा बहुत जल्दी आ जाते थे, अभी प्रोसेसिंग टाइम थोड़ा इंक्रीज हो गया है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि कनाडा स्टडी वीजा फिनिश हो गया है। अगर आज भी आपका प्रोफाइल अच्छा है और आपने अपनी करियर अपॉर्चुनिटीज को उस लेवल पे देखा है कि जैसे मेरे को स्पेसिफिक इस यूनिवर्सिटी में ये प्रोग्राम करने जाना है और मेरे जो करियर पाथ है वो थोड़ा डिफरेंट है, या मेरा गोल है कि मुझे 4-5 ईयर के बाद अपने आप को कहाँ देखना है, अगर ऐसा स्टूडेंट अप्लाई करना चाहता है, उसकी परसेंटेज अच्छी है, डॉक्यूमेंटेशन अच्छे हैं, तो डेफिनेटली कनाडा में वर्क अपॉर्चुनिटीज अभी भी ट्रस्ट में काफी अच्छे हैं। जो एमएनसीज में आपको अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं, जैसे कि कनाडा इज द आईटी हब, तो वहां पर भी अभी काफी स्कोप है जहां पे स्टूडेंट्स एडमिशन ले सकते हैं, फर्दर करियर अपॉर्चुनिटीज को बना सकते हैं। So अगर मैं बोलूं अपकमिंग वीडियो, सो आई हैव अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन टू प्रोवाइड यू ऑल। सो डेफिनेटली हम आने वाली वीडियोस में कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, गाइडलाइंस, सबसे इंपॉर्टेंट जो अभी हमारा क्या एग्जैक्टली गाइडलाइंस चल रहा है जहां पर स्टूडेंट को लैक हो रही है इंफॉर्मेशन, और वो मार्केट की इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग कुछ भी इंफॉर्मेशन बच्चे को जा रही है, तो मैं चाहती हूँ कि मैं आपको प्रॉपर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करूं, सो दैट कि आपको अगर करना है कनाडा स्टडी वीजा तो कहीं पर भी आपको ये ना लगे कि हमें समझ में नहीं आ रहा या हमें एजेंट ऐसे गाइड कर रहा है। सो ये जो मेरी वीडियोस है ये इंफॉर्मेशन पार्ट पे ही आप इसको ले। मेरा मेन पर्पस आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना है एग्जैक्टली कि आप अपने स्टडी वीजा को कैसे अप्लाई करें। सो इसमें आने वाली वीडियोस में हम कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज एंड एसओपी क्या होता है, इसका मेन इंपॉर्टेंट रूल क्या है, कैसे स्टूडेंट को अपना एसओपी राइट करना चाहिए, कैसे स्टूडेंट को फाइल करना चाहिए, और भी जितनी इंफॉर्मेशन मैंने आपको बोला है वो सब हम आने वाली वीडियोस में डिस्क्राइब करेंगे। सो थैंक यू सो मच गाइस, आपने मेरी वीडियो को यहाँ तक देखा। मेरा मेन पर्पस आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना है। जो मेरा 10 से 11 साल का एक्सपीरियंस है मैं वो सब आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, आपको एग्जैक्टली इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना चाहती हूँ कि आप अपने कनाडा स्टडी वीजा, नॉट लाइक कनाडा, कोई भी डेस्टिनेशन के लिए अगर आप स्टडी वीजा देखना चाहते हो, करना चाहते हो, आपको लग रहा है कि हमारी ये क्वेरी है, हमें विजिटर वीजा का पता करना है या हमें स्टडी वीजा के लिए करना है, तो वो सारी इंफॉर्मेशन मैं अपनी वीडियो में प्रोवाइड करना चाहती हूँ, सो दैट आपको एक जेन्युइन इंफॉर्मेशन मिले जो कि रियल स्टूडेंट के अकॉर्डिंग हो। बिकॉज मेरे पास जो एक्सपीरियंस है वो रियल स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग है, जो मैंने उनको काउंसलिंग की है, जो उनके साथ इंफॉर्मेशन शेयर की है, और जो उस स्टूडेंट को उस टाइम पे लगता है कि हमें ये प्रॉब्लम्स आ सकती हैं मैम, हम इससे अकॉर्डिंग वहां पे कैसे सर्वाइव करेंगे। सो मेरा मेन पर्पस यही है कि मैं आपको एग्जैक्टली वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करूं, सो दैट कि आपका जो करियर पाथ रहे, जो आपकी करियर सिलेक्शन है, जो आपकी स्टडी वीजा है, वो जर्नी आपकी बहुत अच्छी रहे और आपको आने वाले टाइम में भी बहुत अपॉर्चुनिटीज मिले। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज, प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियो। थैंक यू सो मच।